वीडियो देखने वाले सभी मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। साथियों, आज का अपना विषय जैसे अपने को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इनकम टैक्स कैसे ऑनलाइन भरते हैं, अर्थात आईटीआर ऑनलाइन फिलिंग कैसे करते हैं, इससे संबंधित संपूर्ण वीडियो रहेगा साथियों। कैसे अगर आपका इनकम टैक्स है वो अधिक निकलता है, यानी अधिक इनकम टैक्स है, अगर वो शेष रह गया है उसको जमा कराना है तो ऑनलाइन कैसे बाई चालान जमा कराना है, क्यूआर कोड स्कैन करके या फ़ोन पे से। ये सारी जानकारी साथियों मैं आपको दूंगा और कैसे इनकम टैक्स आपको भरना है, वन बाय वन कंप्लीट प्रोसेस आपको समझाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक तुरंत पहुंचे। तो साथियों, सबसे पहले गूगल ओपन कर लेना है, उसमें इनकम टैक्स है वो लिख के आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद में ये जो पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होम, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार की वेबसाइट खुल जाएगी। इसमें ऊपर दो प्रकार के ऑप्शन दिखाई देंगे आपको। एक तो साथियों यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको लॉगिन, और एक दिखाई दे रहा है रजिस्ट्रेशन। अगर साथियों आप नए हो, आज से पहले कभी आईटीआर नहीं भराया है, जिसकी नियुक्ति पहली बार हुई है गवर्नमेंट कर्मचारी के रूप में, और पहली बार आईटीआर आप दाखिल कर रहे हो, तो आप यहाँ पर रजिस्टर्ड आपको करना होगा उसके लिए। और उसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आपके पैन नंबर, आधार नंबर, केवाईसी कुछ यहाँ पर डालनी होगी जानकारी, उससे आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इससे संबंधित वीडियो अगर आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो साथियों मैं आपको बना के इसके अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन आज जो साथी पहले से इनकम टैक्स भर रहे हैं, उनका रिटर्न भरा जा रहा है, उसके लॉगिन पर क्लिक करना है उनके लिए साथियों। इस लॉगिन पे क्लिक करना है तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा साथियों। इसमें आप यहाँ आपके पैन नंबर डालिए, यहाँ पर पैन नंबर डालने होंगे साथियों। जैसे ही आप पैन नंबर डालेंगे, ये जो कंटिन्यू है वो ग्रीन ब्लू हो जाएगा, इसको आप कंटिन्यू पे प्रेस करें। जैसे यहाँ मैंने पैन नंबर डाल दिए, डालते ही ये कंटिन्यू है वो ब्लू हो चुका है। अब इसको आप प्रेस करें साथियों। उसके बाद में इस चेक बॉक्स पर राइट का निशान लगा के यहाँ पर पासवर्ड लगाएं। पासवर्ड लगाते ही ये कंटिन्यू है वापस साथियों ब्लू हो जाएगा, इस पर क्लिक करें। तो इस प्रकार कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इनकम टैक्स के पेज पे ले आएगा, जहाँ पर आप यहाँ पर अपना नाम देख सकते हैं, यहाँ आपके पैन कार्ड नंबर देख सकते हैं। यहाँ मैंने ब्लर कर रखा है, ये दिखाई नहीं देंगे साथियों। और यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल हैं वो अगर आपको अपडेट करनी है साथियों तो इस अपडेट पे क्लिक करें। इस अपडेट पे तो कॉन्टैक्ट डिटेल आप अपडेट कर देंगे। अगर बैंक अकाउंट अपडेट करना है तो यहाँ से करें अपडेट पे। और अगर योर अकाउंट इज़ नॉट ई वैल्यूएट है तो आप यहाँ पर जाके सिक्योर अकाउंट आप कर सकते हैं। तो ये इसके लिए मैं साथियों अलग से वीडियो आपकी सेवा में प्रेषित करूँगा, और ये अपडेट कर लेना चाहिए साथियों ताकि आगे दिक्कत नहीं आए। और यहाँ पर सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले इस ऑप्शन में अपने को काम करना साथियों, फिल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड इन 31 मार्च 2026, यानी उसका अपन को जो 31 मार्च 26 को जो अपना वित्तीय वर्ष खत्म हुआ उसका अपने को आईटीआर फिल करना है। और फॉर असेसमेंट ईयर, यानी असेसमेंट ईयर वो 26-27 कहलाएगा साथियों, ये एक साल एडवांस चलता है। इसमें फिल नाउ पे आपको क्लिक करना है, कुछ नहीं करना। फिल नाउ पे साथियों यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही फिल नाउ पे क्लिक करेंगे ये असेसमेंट ईयर अपने आप आ रखा है साथियों 26-27, आपको ऑनलाइन यहाँ पर कर देना है और ये कंटिन्यू पे प्रेस कर देना है। कंटिन्यू पे प्रेस करने के बाद में यहाँ पर साथियों ये जो स्टार्ट न्यू फिलिंग है इस पर क्लिक करें। तो आपको ये पूछेगा इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पर क्लिक रहने दें और प्रोसेस करें। यहाँ पर साथियों ये आपको पूछेगा आप आईटीआर फर्स्ट बनना चाहते हो, सेकंड बनना चाहते हो या फोर्थ बनना चाहते हो। तो साथियों आईटीआर फर्स्ट है वो ही सैलरीड पर्सन है, जितने भी कर्मचारी हैं उनको आईटीआर फर्स्ट ही भरना होता है। आईटीआर सेकंड अगर कोई शेयर मार्केट के कार्य करते हैं या कोई अदर इनकम है तो आईटीआर सेकंड भरा जाता है। अर्थात साथियों आईटीआर फर्स्ट में हाउस प्रॉपर्टी की सुविधा भी इस बार जोड़ दी गई है। आईटीआर सेकंड में अगर कोई कैपिटल गेन है, शेयर मार्केट इनकम है, फॉरेन इनकम है तो आईटीआर सेकंड भरना है साथियों। और आईटीआर फोर ये फ्रीलांस,
तो साथियों यहाँ अपन ITR फर्स्ट है वो भर रहे हैं सैलरी पर्सन के लिए। मैं तो ITR फर्स्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर प्रोसेस विद ITR फर्स्ट आ गया, इस पर क्लिक कर दें। इस प्रकार का एक पॉपअप खुलेगा जिसमें ये मैसेज आप रीड आउट कर लें साथियों और इसको ओके कर दें। जैसे इसको ओके करेंगे आपको ITR फर्स्ट रिटर्न यहाँ पर शो हो जाएगा। इसमें 3 प्रोसेस हैं साथियों जो कि यहाँ पर दिखाई दी है कि वैलिडेट योर रिटर्न फर्स्ट नंबर है, फिर कंफर्म योर रिटर्न समरी, और थर्ड नंबर है वेरीफाई सबमिट योर रिटर्न। तो सबसे पहले अपन गेट लेट्स गेट स्टार्ट करेंगे तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन खुलकर सामने आ जाएगा। तो इस प्रकार कई ऑप्शन खुल के साथियों आ जाएंगे कि आर यू फिलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो इसमें ये फर्स्ट रीजन ही आप रहने दें सिलेक्ट और नीचे स्क्रॉल करके कंटिन्यू कर दें। वापस इस प्रकार का पॉपअप आएगा जो कि आपको AIS और TIS भरने से पहले वो आपको डाउनलोड करने के लिए कहेगा साथियों। ये AIS TIS और 26AS कहाँ से डाउनलोड होगा वो भी मैं बताऊंगा। भरने से पहले आपको इनसे मिलान कर लेना चाहिए साथियों। अपने GA 55 से, अपने ITR 16 नंबर फॉर्म से, और 26AS और ये AIS/TIS है, इन सभी को मिला लेना चाहिए। इसमें अंतर नहीं होना चाहिए साथियों। उसके बाद आप ये भरना प्रारंभ करें। तो इसको ओके करें साथियों। तो ये भरने से पहले साथियों आप अगर AIS डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये जहाँ आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है AIS, यहाँ से आपका AIS फॉर्म है वो डाउनलोड कर लें। 16 नंबर फॉर्म आपके पास अवेलेबल है जो CA ने आपको दिए हैं और प्रिंसिपल महोदय द्वारा आपको दिया गया है। और GA 55 आप इसमें आपने IFMS 3.0 से डाउनलोड कर सकते हैं पर्सनल से। तो इन तीनों का कंपैरिजन आप करें, उसके बाद ही ITR फिलिप करें साथियों। तो इसके लिए क्या करना चाहते हो, AIS पर आप क्लिक करें या आपको इस प्रकार एक टैब पर ले जाएगा। यहाँ पर लिख रखा साथियों जैसे ये दिखाई दे रहा आपको ऊपर ही कि कैसे डाउनलोड AIS TIS फाइनेंशियल 25-26, इस पर आप क्लिक कर दें। इससे पहले ये जानकारी आप ज़रूर यहाँ पर पढ़ लें साथियों इसके बारे में। पर यहाँ पर साथियों देखो मैंने ये खोल लिया है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जो AIS है, उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। और जो टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। इन दोनों को आप डाउनलोड यहाँ से कर लें साथियों। इनके पासवर्ड क्या रहेंगे ये यहाँ पर पूरा डिटेल में दे रखा है कि कैसे पासवर्ड इनकी PDF जो डाउनलोड होगी उनको कैसे ओपन करना है, ये यहाँ पर दे रखा है साथियों। तो इसमें पैन नंबर होंगे पहले, इसमें यहाँ बता रखा है। उसके बाद में जन्म दिनांक लगानी है, वो कैसे लगानी है ये इसमें बता रखा है साथियों, आप यहाँ से देख लें। तो इस प्रकार साथियों मैं ये दोनों मैंने डाउनलोड कर लिए हैं। इसको मैं ओपन करके देखता हूँ और उसके बाद में पुनः बैक पर आ जाएं साथियों ओके करके। तो यहाँ पर साथियों ये मेरा AIS फॉर्म खुल चुका है। इसमें सारी जानकारी दे रखी है कि क्वार्टरली फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसमें क्या क्या इनकम टैक्स कटा है और क्या क्या सैलरी मिली है, टोटल ग्रॉस अमाउंट है वो साथियों ये यहाँ पर है प्रदर्शित हो रही है। और मेरी सेविंग अकाउंट में कितने इंटरेस्ट आया है वो भी है। और उसके बाद में साथियों जैसे मैंने पिछली बार चालान से रुपये जमा कराए तो वो भी जो शेष रहे हैं 1220 रुपये, जैसे मैंने ये पिछले इनकम टैक्स में भाई चालान से जमा कराए तो ये भी चालान नंबर और सब यहाँ पर आ रखा है। तो AIS फॉर्म है साथियों ये। और मेरे कितनी तो रिफ़ंड होने का तो सवाल ही नहीं था क्योंकि मैंने चालान से जमा कराया साथियों। और पार्ट 4 है रिफ़ंड। ये अगर कोई रिफ़ंड भी आपके यहाँ पर आया है तो आपके रिफ़ंड का यहाँ पर लिखा हुआ होगा साथियों। क्योंकि मैंने तो चालान से जमा कराया है जो एक्स्ट्रा मेरे इनकम टैक्स बना उसको, तो इसलिए मेरे रिफ़ंड में यहाँ पर कुछ नहीं आया। अगर आपके रिफ़ंड आते हैं तो यहाँ पर रिफ़ंड की भी डिटेल इसमें मिलेगी। तो इसके ये 4 पार्ट हैं साथियों, जिसमें सबसे पहले आपकी सैलरी के बारे में होगा यहाँ पर सैलरी के बारे में, दूसरा आपके इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग बैंक के बारे में होगा, तीसरा एनी अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सब रूल 2 से संबंधित होगा, और थर्ड है वो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पेमेंट और टैक्सेस के बारे में होगा, और फोर्थ मैंने आपको दिया था अभी रिफंड के बारे में होगा।
उसके बाद में साथियों TIS फार्म है वो ओपन करना है। इसमें यही आपको पासवर्ड लगाने हैं जो आपके पहले पैन नंबर स्मॉल लेटर में और उसके बाद में जन्मदिन आप। तो ये साथियों मैंने मेरा ITS भी यहाँ पर देख लिया है और इसमें भी वो जो टोटल सैलरी है वो इतनी आ रही है जो उसमें IS में आ रही थी, और इंटरेस्ट है वो यहाँ पर आ रहा है साथियों 14,586 है, वो उसमें भी वो सेम आ रहा था। तो ये दोनों मेरे सेम मिल गए हैं साथियों। अब 16 नंबर फार्म में क्या है वो भी अपन को सेम मिला लेना चाहिए। इसमें ये डिटेल से वापस यहाँ पर है इन्फॉर्मेशन दे रखी है साथियों, तो ये आप मिलान कर लें। तो साथियों दोनों प्रकार के AIS और TIS फार्म मिलाने के बाद और 16 नंबर फार्म मिलाने के बाद पुनः अपन स्टार्ट करते हैं। पी इन्फो पे सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं, इसको अपडेट आपको कर लेना चाहिए। इसमें यहाँ आपके नाम एड्रेस सब लिखे होंगे साथियों, अगर कोई चेंज करना है तो अपडेट करें आप एडिट करके। और उसके बाद में स्टेट है या गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करें, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ से सिलेक्ट करें। और एक यहाँ पर फिलिंग सेक्शन है वो 139 फर्स्ट ही होगा साथियों, तो इसको 139 फर्स्ट रहने दें। और उसके बाद में साथियों यहाँ पर वेदर द रिटर्न इज बीइंग फिलिंग ए रेस्पेक्टिव असेसमेंट। तो उससे पहले साथियों यहाँ पर को आपको पूछा जा रहा है कि क्या आप ओल्ड रिटर्न के हिसाब से फाइल करना चाहते हो या न्यू। तो आपको अगर न्यू करना चाहते हो तो नो करें साथियों, और ओल्ड रिटर्न से अगर आप इनकम टैक्स फिल करना चाह रहे हो तो यस करें। तो आपको चूँकि न्यू इनकम टैक्स रिटर्न है, न्यू रिज्यूम है, वो अच्छा रहता है, इसलिए सभी नो करें। और उसके बाद में यहाँ पर नो रहने दें साथियों। और उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करके बैंक डिटेल है उस पर क्लिक करें। बैंक डिटेल में साथियों यहाँ पर नॉमिनी फॉर रिफंड है, ये एक होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर किसी प्रकार का संशोधन करना है तो आपको ये डॉट डॉट जो लाइनें दिखाई दे रही है इस पर क्लिक करके और आप एडिट वेरीफाई संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे जो कंटिन्यू दे रखा है उस पर कन्फर्म दे रखा है उस पर क्लिक करते हैं साथियों। तो कन्फर्म पर क्लिक करते ही देखो ये जो फर्स्ट जानकारी है पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये साथियों कंप्लीट होकर आ गई। इस प्रकार साथियों अपने को सभी ये जो प्रोसेस दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम, यहाँ पर टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड, वेरीफाइड एंड टैक्स वैलिडेट डिटेल, वन बाय वन अपने को कंप्लीट करते जाना है। अब इसमें अपने को यहाँ पर इस ग्रॉस टोटल इनकम में अपने क्लिक करना है अपन को। तो चूँकि साथियों ये मैंने देखा कि ग्रॉस टोटल इनकम है वो मेरी उतनी ही आ रही है जितनी AIS में है, TIS में है और 16 नंबर फॉर्म में है। ये 75,000 डिडक्शन है और 9,53,926 है संबंधित कार्मिक के यहाँ इनकम टैक्स योग्य राशि है। तो नीचे आके आप यहाँ पर कंफर्म कर दें तो ये भी है कंफर्म हो जाएगा। फिर टोटल डिडक्शन है, या आप जांच कर लें यहाँ पर टोटल डिडक्शन में अगर किसी प्रकार का डिडक्शन है तो साथियों करें, अदरवाइज ये ओल्ड में होता है, न्यू में किसी प्रकार का डिडक्शन यहाँ पर है वो नहीं होता है। टोटल डिडक्शन है ये 0 है, अर्थात टोटल डिडक्शन अर्थात साथियों ये डिडक्शन जो कि आपके द्वारा किया गया, आपके DDO महोदय द्वारा किया गया वो यहाँ पर प्रदर्शित होगा। तो टोटल डिडक्शन कितना है, मेरे केस में यहाँ पर 0 है क्योंकि 12,000 तक है सैलरी तक किसी प्रकार का डिडक्शन नहीं लगता है, मेरे केस में इतनी सैलरी नहीं है। तो इसको भी साथियों कंफर्म करें आप, जैसे जैसे कंफर्म करेंगे कंप्लीट होता जाएगा साथियों। और टैक्स पेड है, इसमें किसी प्रकार का टैक्स पेड नहीं है, अगर आपके होगा तो साथियों यहाँ टैक्स पेड लिखा हुआ आएगा, उसको भी आप यहाँ पर कितना टैक्स पेड है ये यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, उसको आप कंफर्म करें। और इसके बाद में वेरीफाई योर टैक्स एलिजिबिलिटी डिटेल है, इसको क्लिक करें। तो यहाँ पर टैक्स पेएबल है वो साथियों देखो यहाँ पर आ रहा है कि कितना टैक्स पेएबल यहाँ पर हो रहा है 35,993, लेकिन ये 87A रिबेट के तहत ये सबका सब माफ़ हो रहा है, इसलिए टैक्स पेएबल है वो यहाँ पर 0 आ रहा है। तो इसको साथियों कंटिन्यू कन्फर्म करें, ये कन्फर्म हो जाएगा। फिर प्रोसेस टू वेरिफिकेशन है, तो ये आप प्रोसेस टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करें। तो यहाँ पर सारी डिटेल है वो आपको चेक कर लेनी है साथियों एक बार कि अपनी सही है, कितना डिडक्शन है, कितना इनकम टैक्स बन रहा है। यहाँ पर सारा चेक करने के बाद में वापस प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न है, इस पर क्लिक करें।
तो यहाँ पर इस चेकबॉक्स में राइट का निशान लगाना है साथियों, और यहाँ पर प्रोसेस टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। तो इसके लिए साथियों आपको यहाँ पर पैलेस मांगेगा, आपको पैलेस भरना होगा, उसके बाद में प्रोसेस होगा। तो साथियों इसमें एरर आ गया। एरर क्या आया, कहते सेकेंडरी एड्रेस सेम टू प्राइमरी एड्रेस, ये एरर है। ये एरर जब तक आएगा तब तक ये वेरीफाई नहीं होगा। तो आप वापस इस पे जाएं और इसका संशोधन करें साथियों इसको। तो यहाँ पर साथियों मैंने जैसे ही उस पर क्लिक किया, जो एरर आ रहा था उस पर, तो ये उस समस्या तक ले गया जहाँ वो समस्या थी। तो मेरे सेकेंडरी एड्रेस नहीं लिखा हुआ था, तो मैंने यहाँ इस द सेकेंडरी एड्रेस सेम टू प्राइमरी एड्रेस येस कर दिया। अगर आपका सेम नहीं है तो आप नो करके यहाँ एड्रेस डाल सकते हैं, और उसके बाद में पुनः उस प्रोसेस पे सेव पे क्लिक कर दें साथियों। फिर वापस ये पूरी प्रोसेस मांगेगा, आप कंफर्म करते जाएं। तो ये इस प्रकार साथियों वैलिडेशन सक्सेसफुली आ चुका है। अब आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या प्रीव्यू आप है वो चेक कर सकते हैं अपना। जैसे मैंने प्रीव्यू पे खोला, ये सारा खुलकर सामने आ गया साथियों। इसमें आप प्रोसेस टू वैलिडेशन पे क्लिक करें, तो ये प्रोसेस टू वैलिडेशन है वो अपना तो पहले ही साथियों यहाँ पर हो चुका है। और उसके बाद में मान लो आपको बाद में भी कहीं भी ये करना है डाउनलोड पहले, तो ये आप जाके यहाँ से भी डाउनलोड साथियों कर सकते हो। तो साथियों जैसे यहाँ ई वेरीफाई है, इस पर क्लिक करें। इस पर इनकम टैक्स रिटर्न है, फर्स्ट पे क्लिक करें, और इसके बाद में इसमें जो फर्स्ट है फिल इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर आप क्लिक करेंगे। या व्यू फील्ड रिटर्न, इस पर आप क्लिक कर दें सेकंड नंबर पे, तो ये व्यू आ जाएगा सबका, ये सभी ईयर्स का आ जाएगा साथियों। जैसे ये अभी 25-26 का है, 24-25 का सब है। तो ये यहाँ पर आप यहाँ पर इसको डाउनलोड फॉर्म कर सकते हो, डाउनलोड रिसिप्ट कर सकते हो। तो आप अपन यहाँ पर रिसिप्ट डाउनलोड कर लेते हैं। तो इस प्रकार साथियों ये मेरे डाउनलोड हो चुका है पूरा फॉर्म। इसमें टैक्स है वो 00 दिखा रहा है, इनकम टैक्स 0 दिखा रहा है। और यहाँ पर नीचे देखें तो ये लिख रखा है साथियों, डोंट सेंड दिस एक्नॉलेजमेंट टू CPC बेंगलोर, यानी ये कहीं भेजना नहीं है, इसका आप प्रिंट लेके और रख लें अपने पास। तो इस प्रकार साथियों मैंने ये आपको कंप्लीट जानकारी दी। और साथियों 26A फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ से इनकम टैक्स रिटर्न है, इस पर क्लिक करें, और इस पर ये देखो 4th नंबर साथियों यहाँ पर दिखाई दे रहा है, व्यू 26A फॉर्म, 26AS फॉर्म। तो इससे 26AS फॉर्म को भी आपको डाउनलोड करके मिलान कर लेना चाहिए। तो साथियों इस प्रकार इनकम टैक्स भरने की मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़ हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। ओके।